हेलो पीपल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स, जो 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है. इससे पहले भी आपने काफ़ी सारी टर्म्स पढ़ी होंगी, जैसे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. आज हम डायरेक्ट रैशनल नंबर से शुरू करेंगे. तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच are written in the form of p upon q, जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं. ठीक है, बट जो q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. और ये जो p अपॉन q होगा, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है. अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स आते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो. तो ये p अपॉन q कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये रैशनल नंबर होगा. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे. हमारे पास इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पढ़नी है. इस वीडियो में हम 2 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. 2 प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज वीडियो लंबा हो जाता है. तो इसकी जो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज फर्स्ट हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो पहली हम देखते हैं, पहले दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन क्या कहती है कि अगर हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा. ठीक है. सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर में से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर भी रैशनल नंबर होगा. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट रैशनल नंबर. ठीक है. आर एन मीन्स रैशनल नंबर. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म. डिवीजन में भी यही प्रॉपर्टी, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो यही एक्सप्लेन करती है कि अगर एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज रैशनल नंबर. ठीक है. नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, वो हमारी चॉइस है कि हम क्या नंबर लेते हैं. ठीक है. कोई सा भी नंबर लें बट वो रैशनल नंबर होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है. तो हम कोई सा भी रैशनल नंबर ले लेते हैं. मैंने लिया है 5/2 प्लस 7/2. मैं ये नंबर्स ले रही हूँ, 2 रैशनल नंबर. इनके डिनोमिनेटर मैंने सेम लिए हैं ताकि समझने में थोड़ी सी इजी हो जाए. ठीक है. तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे. देखते हैं कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे एप्लीकेबल एडिशन में होती है या नहीं. लेट अस सी. 2 और 2 दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है. 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 12. ठीक है. तो 12 अपॉन 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर. तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये एडिशन में एप्लीकेबल होती है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन. तो एक रैशनल नंबर को, कोई सा भी रैशनल नंबर ले लूँ. अब मैं लेती हूँ 9/5 माइनस 9/2 माइनस 5/2 इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम है, ये 2 ही आ जाएगा. 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4. तो ये जो 4/2 है ये भी हमारे पास रैशनल नंबर आया है. तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल होती है. नेक्स्ट हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की. तो मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है या नहीं. तो इसके लिए भी एक रैशनल नंबर हम लेते हैं. 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2. ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है. आप कोई सा भी ले सकते हैं. तो 2:2 4 एंड 5 7 35. तो 35/4 जो हमारे पास आ रहा है ये भी एक रैशनल नंबर है. तो ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है. नेक्स्ट बात करते हैं हम डिवीजन की. तो डिवीजन में भी हम 2 रैशनल नंबर ले लेते हैं. एज एन एग्जाम्पल 5/2 डिवाइडेड बाय 7/2. अब इसको डिवाइड हम 2 तरीके से कर सकते हैं. वी हैव 2 मेथड्स इसको डिवाइड करने के. वो हमारे पास क्या है?
5/2 डिवाइडेड बाय 7/2। हम इस साइन को चेंज करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, ठीक है। तो 5/2 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो रैशनल नंबर है हमारे पास ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। 2/7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वी विल हैव 5/7। तो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट मैथड दैट वी हैव। एंड सेकेंड मैथड जो है, आपको जो सुटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। 5/2 डिवाइडेड बाय 7/2, ये इससे होगा डिवाइड और ये जो है वो इससे होगा, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया तो वी हैव 5/7। तो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर और ये भी रैशनल नंबर है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है डिवीजन में, ठीक है। समझ आई आप लोगों को? अगर नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देन सेकेंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, दैट इज a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर हम इसको इस तरीके से प्लस करें या फिर इसको उल्टा करके करें तो हमारे पास जो आंसर्स आएंगे वो इक्वल होंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। लेट अस सी कि ये एप्लीकेबल होती है या नहीं। एडिशन में अगर हम देखें तो हम कोई भी रैशनल नंबर ले लें, दो जो हमें अच्छे लगें, जो हमें सुटेबल लगे। तो ऐसे ही मैं 2 रैशनल नंबर्स ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5/2 मैं वही लेती हूँ जो मैंने पहले लिए थे, आप लोगों को समझना इजी हो जाएगा। 5/2 प्लस 7/2, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, मतलब उसको पहले कर देंगे उसको बाद में कर देंगे, दैट इज b प्लस ए। तो 7/2 प्लस 5/2। अब हम देखेंगे इन दोनों को प्लस करने से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं, ठीक है। तो 2 और 2 का डिनोमिनेटर्स सेम है तो हमारे पास 2 ही आएगा। 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 12, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो इसका भी 2 आएगा, डिनोमिनेटर ऊपर 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 12, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये एडिशन में एप्लीकेबल होती है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में हम देखें 5/2 माइनस 7/2 equals to 7/2 minus 5/2, this is a b b a, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम एज इट इज़ 2 ले लेंगे, ठीक है। तो 5 माइनस 7, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, ठीक है, तो माइनस में आएगा। 5 माइनस 2 दैट इज -2 इक्वल्स टू 7 minus 5 equals to 2. तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बिकॉज एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। तो ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें तो नंबर हम रैशनल नंबर्स हम वही ले लेते हैं सेम, दैट इज 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 इक्वल्स टू 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, ठीक है। एंड दिस इज ए बी बी ए। 2 2 सा 4, 5 7 सा 35, ठीक है। 2 2 सा 4 एंड 5 7 सा 35। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट हम बात करें डिवीजन की। अब यहाँ पे हम देखें कि ये प्रॉपर्टी जो है हमारी डिवीजन में एप्लीकेबल होती है या नहीं। लेट अस सी 5/2 डिवाइडेड बाय 7/2 इक्वल्स टू 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2, ठीक है।
तो वैसे ही जो जैसे हमने पहले पिछली प्रॉपर्टी में डिवाइड वाले को करा था, उसमें 2 मेथड से हमने करा था, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। कोई सा भी मेथड जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। मैं पहले वाले मेथड से करती हूँ। 5/2 इसको जब हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये वाली जो रैशनल नंबर है हमारे पास, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दैट इज 2/7 इक्वल्स टू 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आया 5/7 लेफ्ट हैंड साइड में, एंड ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास राइट हैंड साइड में आंसर आया, दैट इज 7/5। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती। तो ये 2 प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन करी। जो रेस्ट जो 2 प्रॉपर्टीज बचती हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको इन 2 प्रॉपर्टीज में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।